Hello students, today I am gonna teach you class 12 chapter 1st of Indian economy, that is Indian economy on the eve of independence. एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सक्सीड किया था और उसने इसका एडवांटेज लेके हमारे इंडिया के मेजर पार्ट्स में रूल करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी रूलिंग पावर इतनी बढ़ गई थी कि हम उनके अंडर कॉलोनी बन के रह गए थे कि वो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी को ड्रिफ्ट कर रहे थे या हमारे उस टाइम पे सिटीजन्स को ड्रिफ्ट कर रहे थे, हमें उनके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ रहा था। तो उन्होंने हमारे इंडिया में 190 ईयर्स मतलब रूल किया। 1947 में आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो हमें 1947 में हमें वो मतलब चले गए थे, हमें लेफ्ट करके हमारे इंडिया को। ठीक है, हमारे इंडियन को मतलब लेफ्ट करा तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़, इट वाज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस एट दैट टाइम। लेकिन वो हमारी कंट्री को बिल्कुल खाली करके चले गए थे। इट्स मीन हमारी इकनॉमी बिल्कुल शेटर्ड हो गई थी, र्यून हो गई थी, हम पे रिसोर्सेज नहीं बचे थे। हम लोगों का अगर उस टाइम पे अगर हम देखें तो फूड स्टारवेशन, हंगरनेस, सब अनएम्प्लॉयमेंट सब बढ़ गया था। मीन्स सब जगह लोग गरीब होते जा रहे थे, भूख से मर रहे थे लिटरली, क्योंकि उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को ले लिया। हमारे पे कुछ अर्निंग टाइम नहीं था, बिल्कुल हमें खाली करके चले गए थे उस टाइम पे। तो इस वाले चैप्टर में आई विल डिस्कस यू कि हर फीचर्स में उन्होंने हमें कैसे कैसे हर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। पहला सेक्टर है हमारा, मतलब उन्होंने हमें 5 सेक्टर में, मतलब 5 to 6 सेक्टर्स में, मतलब हमारे इंडिया को बिल्कुल ही र्यून करा। हमें इतना मतलब पावर्टी हमारी बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था, किसी पे जॉब्स नहीं थी, और हमारा एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड हो गया था, हमारा ऑक्यूपेशन सेक्टर नहीं चल रहा था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं चल रहा था, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सब खत्म हो गया था उस टाइम पे। हम लोग इसमें भी बहुत पीछे रह गए थे, हमारी इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो गया था, हमारी इंडियन इकनॉमी स्टेगनेंट हो गई थी, रुक गई थी। कोई जीडीपी नहीं इंक्रीज हो रहा था, हमारी इकनॉमी बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही थी, बहुत स्लोअर रेट पे कर रही थी, और हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी नेशनल इनकम सब खत्म हो जा रही थी। पर कैपिटा इनकम मतलब जो हमारी मंथली और एनुअल इनकम हमारे जो इंडियन सिटीजन अर्न करते हैं, वो अर्निंग भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये सारे टूल्स टेक्निक बड़ी बड़ी कंपनीज सब ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। वो लोग गए तो अपनी सारी चीज़ें साथ ले गए, तो उस वक्त हम पे कुछ नहीं था। और जो हमारा मैक्सिमम हमारे फार्मर्स उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत डोमिनेंट था, हम उससे बहुत अर्निंग करते थे। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी उन लोगों ने हम पे ही, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अपने उसमें अंडर कर रखा था। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कैसे हमारे हर सेक्टर में कैसे हमारे हर सेक्टर में करा। पहला सेक्टर है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वो एक्सप्लॉइट करा। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सप्लॉइट किया। हमारा ऑक्यूपेशन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सेक्टर करा एक्सप्लॉइट। और हमारा जितना भी हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेगनेंट होकर चली गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं था। पहला सेक्टर दैट इज स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे कैसे हमें एक्सप्लॉइट किया। सबसे पहले हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल बिल्कुल एंड हो गई थी, प्रोडक्शन बिल्कुल नील हो गया था, क्योंकि हम पे कोई टूल्स टेक्निक्स केमिकल फर्टिलाइजर लैंड वैंड नहीं थे उस टाइम पे अर्निंग के लिए, कोई मतलब हार्वेस्टिंग नहीं हो रही थी, प्रोडक्टिविटी लेवल ज़ीरो हो गया था। सेकेंड, अ वेज बिटवीन टिलर्स एंड ऑनर ऑफ सॉइल। उस वक्त इंडिपेंडेंस के टाइम के पहले जितनी भी हमारी लैंड्स थी फार्मर्स की, वो किसने कर ली थी अपने अंडर? ब्रिटिश राज ने, उनके अंडर थी। हम उनकी एक पपेट थे, वो जैसे जैसे चाहते थे कि एग्रीकल्चर जोन जोन सी मतलब हार्वेस्ट करो या करो, उतना ही करते थे। और वो लोग अर्न कर रहे थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से, हम लोग उससे अर्न नहीं कर रहे थे, हमें बस सब्सिस्टेंस फार्मिंग मिलती थी। मीन्स थोड़ा बहुत अपने लिए हम अपना क्रॉप उगा पा रहे थे, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए, नॉट फॉर सेल एंड नॉट फॉर अर्निंग। थर्डली हमें उन्होंने कैसा करा,
कि हमारा उस टाइम पे हम लोगों पे तो टेक्निक्स नहीं थी, फार्मिंग टेक्निक्स, बट उनको पता थी ब्रिटिशर्स को कि कैसे आर्टिफिशियल रेन्स लाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़, उन पे सब टूल्स, टेक्निक, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स थे। बट उन्होंने हमें अपने लेने दिए, अपने काम के लिए लगाए। हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे कि रेन अच्छी आएगी तो क्रॉप अच्छी होगी, उगेगी, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं था। हम रेनफॉल पे डिपेंड थे, पुअर रेनफॉल पुअर प्रोडक्टिविटी। और उस टाइम पे हम पे तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, टूल्स एंड टेक्निक सब ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी, वो लोग ले गए थे। तो हमारा उस टाइम पे बिल्कुल एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया था। हम रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे, रेनफॉल होएगी तो कैश होगी। सेकेंड आता है, ये तो हमारा पूरा देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे उन्होंने अपना मन का, उनको जो सा भी चीज़ हार्वेस्ट करवानी थी या क्रॉप्स उगवानी थी वो हम लोगों से उगवाते थे और अपने इंग्लैंड वगैरह में सेल कर देते थे और खुद अर्निंग करते थे, हम लोगों को अर्न नहीं करने देते थे। ये हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर था। सेकेंड सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा हैंडीक्राफ्ट का बहुत रोल था। हमारे इंडिया वाले हैंडीक्राफ्ट के लिए जाने जाते थे, मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी बनाते थे और फिर एक्सपोर्ट करते थे। हम इस सेक्टर में बहुत आगे निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे इस सेक्टर को भी रियून कर दिया। कैसे? ये मशीन मेड प्रोडक्ट लाइन पे तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स थी, तो ये लोग मशीन मेड प्रोडक्ट्स लेकर आए और इन्होंने मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दी और लोगों ने हैंडमेड खरीदना बंद कर दिया। तो हमारी अर्निंग यहाँ से भी गई। फिर उन्होंने हमें बहुत टफ कंपटीशन दिया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, नया पैटर्न ऑफ डिमांड आ गया, सब लोग वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने लगे, इंडियन कल्चर को भूल गए। उनकी सेल बढ़ रही थी, हमारे इंडियन प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ रही थी। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। थर्ड सेक्टर आता है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम पे करते थे तो इतना टैक्स ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उनके आते ही उन्होंने हमारे साथ क्या पार्शियलिटी करी। उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्री में हो रहा था, लेकिन हम लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। अगर हमारा कोई हैंडीक्राफ्ट हमें एक्सपोर्ट कराना है तो उसके लिए हैवी टैक्सेस आ रहा था हम पे, लेकिन उन लोगों पे नहीं आता था। यहाँ से भी हमारी अर्निंग गई, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन था हम लोगों के बीच में। वो अपना बेनिफिट ढूंढते थे, हमारा बेनिफिट नहीं ढूंढा। ये सेक्टर भी हमारा ख़राब गया। फिर हमारा डेमोग्राफिक सेक्टर भी इंडिपेंडेंस टाइम पे बहुत ख़राब हो गया था। डेमोग्राफिक में आपकी एज, बर्थ रेट, डेथ रेट्स आते हैं। बर्थ रेट बढ़ता जा रहा था, पॉपुलेशन हैवी होती जा रही थी, और जबकि किसी पे खाने पीने के लिए नहीं था उस टाइम पे। न्यू जनरेशन को तो क्या ही संभालते। डेथ रेट भी इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तो वो अपने साथ ही ले गए थे। उस वक्त कोई डेवलपमेंट तो हमारे इंडिया के लिए करा ही नहीं था। हेल्थ रेट भी ख़राब हो गया, डेथ रेट बढ़ती जा रही थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चे पैदा हो के दे वर लिटरली डाइंग एट दैट टाइम। उनका कुछ सेक्टर नहीं था। उन्होंने फिर हमारे हर एक सेक्टर को धीरे धीरे ख़राब कर दिया। इकनॉमी बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई और करके पूरी इकनॉमी को हमारा र्यून करके और शटआउट करके चले गए। तो इस पूरी वीडियोस में मैंने आपको यही पूरा एक ही थ्रू आउट बता दिया है कि कैसे हमारी इकनॉमी और हमारी अर्निंग पावर